राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं यहाँ पर आप सभी के लिए भक्ति शिक्षाप्रद से संबंधित कहानियाँ और बहुत सी जानकारियाँ लेकर उपस्थित रहता हूँ। मित्रों, मैं यह जो कहानी लेकर आया हूँ यह 1 और 11 कहानी है और यह विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र की हर कहानी हमें शिक्षा देती है, इसलिए हमें इन कहानियों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बार की बात है कि वनगिरी में घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों से निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजा, चिंगाड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कंठफोड़ी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कंठफोड़ी ने उसको रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कंठफोड़ी बोली, इस प्रकार गम में डूबने रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई, हम छोटे मोटे जीव उस विशालकाय हाथी से कैसे टकरा सकते हैं। कंठफोड़ी ने समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। चिड़िया, कैसे? चिड़िया ने पूछा। मित्र, मेरा एक मित्र वी आंख नामक भौरा है, हम उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कंठफोड़ी भौरे से मिली। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र है मेंढक, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां पर मेंढक रहता था। भौरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूं। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसे सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच में अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर पर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचा हुआ पेट भरकर कपोले वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें मूंद कर झूमने लगा। तभी कंठफोड़ी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसकी तेज से हाथी की दोनों आंखें बीट डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे ही समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन, ऊपर से चिल्लाते चिघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढकों की टर्राह सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहते और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह उस गड्ढे में गिर गया, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि एकता में बल है। यदि हम मिलकर रहें तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरा, हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का पतन होता है देर या सवेर। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और यह शिक्षाप्रद कहानियां हैं, इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।